स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो रहेगा वो एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल रहने वाला है। पहली चीज़, दो चीज़ों को समझाना है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं पहले आपको सॉफ्टवेयर पे बताता हूँ और इसके बाद बोर्ड के ऊपर एक बार चल के चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, एक बार पहले वीडियो बनाया था, तकरीबन 9 फरवरी 2022 के आसपास का शायद वो वीडियो है, जिसमें कि ये कमेंट आया था कि 91 अंशा की कैलकुलेशन है उसमें, तो वहाँ पे 64th अंशा वाली जो बात होगी वो भी चेंज हो जाएगी। ये उसके जवाब में एक वीडियो है। कंडीशन यह है दोस्तों कि हम अंशा को ना राशियों के साथ जोड़ के समझने लगते हैं। एक्चुअल में वहां जो हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली, वो हमें सिर्फ राशियों के इर्द गिर्द ही रखता है। ये बात समझाने के लिए आपके सामने कुछ सर्टेन अंशाओं को रखने की कोशिश करता हूं। ये आपके सामने एक कुंडली है। इस कुंडली के अंदर आप जब नवमांश के अंशा को देखेंगे, इस कुंडली के जीवन में किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा लीजिए, नवांशा में जब आप अंशा देखेंगे ना दोस्तों, तो वहां 9 अंश नहीं होते, वहां पे 3 अंश होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण या देवगण। नवांश सिर्फ इन 3 अंशा पे चलता है। लेकिन जब हम बोलते हैं 9 अंशा, नव अंशा, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? वो हम अपना 9th हाउस का डिवीजन देख रहे हैं। जब हम बोलते हैं दशमंशा, तो वहां पे हमारे पास क्या आता है? 10 डिवीजन्स आते हैं। किसका डिवीजन कर रहे हैं हम? 10th हाउस का डिवीजन कर रहे हैं। अगर हम दशमशा देखेंगे तो हमें देखिए 10 अलग अलग अंशा स्पेसिफिकली मिलेंगे। नवमशा में 9 अंशा उस तरीके से नहीं मिलते। दशमशा में 10 अंशा मिलते हैं, 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं के कोई ना कोई देवता होते हैं। इसी तरीके से आगे के भी अंशा जो होते हैं उसमें उतने ही काउंट्स कंसिडरेशन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे षष्ठी अंशा देख रहे हैं 60, तो ये जो 60 अंशा हैं दोस्तों, ये 60 अंशा मिलकर कहीं ना कहीं एक D60 डिवीजन बनाते हैं। अब बात ये उठती है कि अंशा का इफेक्ट किस तरीके से होता है। साल भर पहले जब वो वीडियो बनाई थी तब इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जो थोड़ी सी अंदर पहुंच पाई है उसके हिसाब से आपको बताता हूं। इन जातिका के जीवन में ये मंगल जो है इसकी दशा कार्य कर रही थी, ठीक है, और ये D60 का चार्ट जो है इसको बहुत अहमियत दी गई है पराशर जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूर्व जन्म के हिसाब को देख लो और इसके बाद D60 देखने के साथ साथ इस जन्म में देख लो कहाँ बैठा है, और इसके फाइनली नवमशा में देख लो। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं, अंशा की अहमियत हमें यहाँ से समझ में आती है कि ये राशियों भर से बात नहीं होगी, ये बात होगी कि वो किस तरीके की एनर्जी के साथ जुड़ के बैठा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मंगल लगन में दशम में बैठा हुआ है। दशम में बैठे हुए मंगल को लेकर हम कहते हैं कुल दीपक राजयोग की स्थिति पैदा होगी, आगे बढ़ने की स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन जब हमको अंशा का ज्ञान नहीं है तो हम ऊपरी नॉलेज में बातों को कह रहे हैं। ये मंगल की दशा चल रही है, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने प्रॉपर्टी, अपने घर बार को बचाने की जद्दोजहद लड़ रहा है। तो क्यों लड़ रहा है? अब आप यहाँ पे आएंगे तो D60 के अंदर हम देखेंगे, फिर हम कहेंगे ये यहाँ बैठा था, वहां बैठा था, फिर भी हमें चीजें उतनी अच्छे से पकड़ में नहीं आ पाएंगी। लेकिन अब आप देखें तो यहां से अंशा जब हम जोड़ते हैं ना, तो अंशा बहुत ही क्रूशियल पोजीशंस होती है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। 60 अंशा डिफाइन किए हैं, उसमें से ये मंगल जो है ये कुल अग्ना अंशा में बैठा है। कुल अग्ना अंशा में बैठने का मतलब हुआ अग्नि के समान कहीं ना कहीं कुछ चीजें पूरे कुल के अंदर, जहां पे भी आप कनेक्टेड हो उन लोगों के साथ परेशान करती नजर आएंगी। तो जब आप अंशा की अहमियत को देखते हो, 91st अंशा कह देते हैं हम, 64th अंशा कह देते हैं हम, तो ये जो अंशा होते हैं दोस्तों, उस अंशा की ऊर्जा अलग होती है, राशि की ऊर्जा अलग होती है। यहाँ पे हम राशि देख लें तो राशि तो बुध की राशि, हम कहेंगे हाँ शत्रु राशि में बैठा है एंड ऑल, इसको हम इसके इक्विवेलेंट कर दें तो ये सेकंड हाउस का प्रभाव देता हुआ नजर आता है पूर्व जन्म के अंदर से। अगर मैं इस कुंडली को लगन के समतुल्य कर दूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये जो मंगल है ये यहाँ पे देखिए इस कुंडली के सेकंड हाउस वेल्थ एंड सेविंग्स को इफेक्ट करेगा। वो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है का जवाब जो होता है वो अंशा से निकल के आता है। जातिका चाहे तो वहां से बाहर हट सकती हैं, हट के अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकती हैं, लेकिन व्यक्ति वहां से हटने को तैयार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पूर्व जन्म के D60 के चार्ट के हिसाब से कुछ इन्होंने किया था, अब वही बदल के वापस इधर आ रहा है, चीजें उसी तरीके से चलती हैं। तो वो अंशा जो होते हैं, वो अंशा एक्चुअल में हमको बताते हैं। अब मान लीजिए ये मंगल यहाँ पे इस अंशा में नहीं होता, यानी कि जो कुलाग्ना है घर के अंदर की पूरी परिस्थितियों को डिस्टर्ब करने वाला, अगर वो उस परिस्थितियों में नहीं होता तो फिर जाके
कहीं ना कहीं दूसरे रिजल्ट्स वहीं पे देखने को मिलते हैं। राशि वही रहती दोस्तों, राशियां नहीं बदलेंगी, स्थितियां वही रहेंगी, लेकिन अंशा का बदल जाना ना बहुत कुछ बदल देता है। जैसे मैंने अभी नवांश में आपसे कहा, ये जातिका जो है ये नवांश के अंशा से अगर आप देखोगे तो ये मनुष्य अंश है, यानी कि व्यक्ति जो है वो बैलेंस्ड है, वो राक्षसी प्रवृत्ति में नहीं है। इसका मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का अंशा क्या होता है, एक अलग ही कैपेसिटी पैदा कर देता है। ये अलग बात है कि वहां पे व्यक्ति जो है वो दूसरे थॉट प्रोसेस में जा सकता है, लेकिन फाइट बैक कैपेसिटी आ जाती है। मनुष्य अंश जो है वो जो परिस्थिति चल रही है उससे बेहतरीन तरीके से लड़ता हुआ ही नजर आता है, बैलेंस होता है, कई बार टूटता है, कई बार खुद को संभालता है। ये अंशाओं की ताकत होती है। सबसे ज्यादा अंशा, मैक्सिमम अंशा अगर हम देखते हैं तो वो हमें D150 यानी कि नाड़ी अंशा में मिलता है। नाड़ी अंशा जो है उसके अंशाओं की अपनी कुछ एक कहानी है। उन अंशाओं में बैठे हुए ग्रह अलग से किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब बात अंशा की जाएगी तो अंशा बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर अंशा में बैठने के कारण जो रिजल्ट्स है ना दोस्तों वो अंशा से देखे जाएंगे। घोरा का अंश आता है, काला अंश आता है, कुलाग्ना अंश आते हैं, ये मैलेफिक अंशाज माने जाते हैं। ऐसे अंशा में बैठा हुआ ग्रह ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में हमने किसी के साथ कुछ किया है, आज वो हमसे पूरा बदला ले लेगा और किसी भी तरीके से ले लेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, जैसे कई बार जीवन में ऐसे सवाल उठते हैं ना कि इसने इसको बस बहस में कुछ कह दिया और उसने इसको मार डाला, ऐसे जब प्रश्न उठते हैं उनके जो डीप आंसर्स मिलते हैं दोस्तों वो अंशा से मिलते हैं। इसलिए पहली कंडीशन इस बात को समझिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, जिसे मैं भी आपको थोड़ी देर में बोर्ड के ऊपर ले जाके दिखाऊंगा कि देखिए कैलकुलेशन में वो 91 अंशा जब मैं गिनने बैठूंगा तो वहीं आएगा। लेकिन जो उस पर्टिकुलर वीडियो में भी कंसिडरेशन बोली थी और आज भी बोल रहा हूं वो ये है कि वो अंशा एग्जैक्टली वो अंशा क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि वो अंशा जो है वो आपके लिए बेनिफिक हो, अगर वो बेनिफिक होगा तो आपको फायदा दे जाएगा। सिर्फ मंगल दशम में बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट करेगा ऐसा नहीं है, पिछले जन्म का हिसाब किताब को लेने के लिए वो ग्रह वहां बैठा है। अगर उसका अंशा गलत हो गया तो वो आपके स्टेटस को हानि पहुंचा सकता है। अब ये जो अंशाज हैं, इन अंशाज का स्पेसिफिकेशन बहुत ही रेयरली मिलता है, सिर्फ शब्द मिल जाते हैं और शब्दों के हिसाब से लोगों ने उसके अर्थ बनाए होते हैं। इस कारण से इन चीजों को जो इसकी डेप्थ है उसको आप लोगों के सामने रख पाना अधूरे ज्ञान जितना है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर ही उस चीज को लेकर कंप्लीट ना हो जाए, वो नॉलेज हम अगर आपको दे भी देंगे तो वो एक तरीके से इनकम्प्लीट नॉलेज होगी। इस वजह से अंशाओं को लेकर, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वीडियोस या इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती। एक किताब की लिखी हुई चीज को किताब से देखकर बच्चों को पढ़ाने जैसा वाला हाल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ग्रह जो है वो क्रूर प्रवृत्ति का है और अंशा अच्छा आ गया, तो अंशा भले पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन गलत ग्रह जो है उसको पॉजिटिव अंशा मिल गया तो गलत कामों को करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। शायद वीपी गोयल जी का एक वीडियो था, उसमें भी आपने सुना होगा कि प्रवीण अंशा आया। प्रवीण अंशा मतलब काम करने में निपुण होगा, लेकिन ऐसा ग्रह जाके बैठ गया कि वो हत्याएं करने में निपुण हो गया। तो बेनिफिक या मैलेफिक या प्लैनेट क्या है, वो क्या है, बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी एनर्जियां आपस में मिक्स होकर उस थॉट को, उस चीज को क्रिएट करती है। तो पहली बात मुझे उम्मीद है अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो इस बात को समझिए, बहुत स्पेसिफिकली होकर समझिए कि जब हम नवंशा की बात करते हैं तो नवंशा हकीकत में नौ अंशा को भी नहीं, बल्कि वो नवंशा एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं तीन ही अंशाओं के अंदर घूमता हुआ नजर आता है। ठीक है, और ये तीन अंशाओं से जुड़कर पूरा नवांश बनता है। अभी किसी का यह भी सवाल हो सकता है कि सर तीन अंशा तो D3 के लिए होने चाहिए। देखिए D3 के लिए जो अंशा यूज होते हैं वो बेसिकली तीन गुरुओं के नाम से आते हैं। ठीक है, नारद ऋषि, दुर्वासा ऋषि और अगस्त्य ऋषि से। लेकिन नवंशा जो होता है ये प्रवृत्ति को बताता है कि मनुष्य प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है, या आप देव प्रवृत्ति है, जिसको आप लोग विवाह के अंदर गण के रूप में देखते हैं। इसलिए पहली बात अपने अंदर इस बात को समझ लीजिए, अंशाओं में काउंटिंग एक होना एक अलग बात है, अंशा की जो स्पेसिफिकेशन होगी, जैसे राक्षस अंश आएगा तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा, भले वो लगन में कहीं पे भी आए। अगर देव अंश आएगा तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा, वो कहीं पर भी आए। मनुष्य अंश आएगा तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा। उसी तरीके से सिर्फ अंशाओं के काउंट पे जाके कभी नहीं बैठेगा, 64वां अंशा है, 91st अंशा है तो ये होगा तो वो होगा। अगर स्पेसिफिकली अंशा ही नहीं पकड़ में आ रहा है कि वो क्या है, उसका रिजल्ट देने की कैपेसिटी क्या है, तो आप सोच कुछ रहे होंगे, लाइफ के अंदर रिजल्ट्स बदल जाएंगे। इस एग्जांपल को इसीलिए लिया, बहुत सारे लोगों को ये लगता है देखिए भाग्य का स्वामी है मंगल, दशम में बैठा है और ये अंशा, अब जब इसके रिजल्ट्स को लोग जोड़ेंगे तो वो कितनी बातें कहेंगे, ये मंगल इसलिए खराब है सर क्योंकि यहाँ पे केतु बैठा है, केतु की ऊर्जा जो है वो मंगल में जाएगी, मंगल ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मंगल की एक राशि जो है उसके ऊपर पृथकतावादी ग्रह केतु बैठ गया। अब वो ये कहने लगेंगे।
बट ऐसा पृथकतावादी ग्रह बैठना ये सब कुछ ठीक है। केतु मंगल की तरह फल करता है, मंगल के अधीन होकर फल करता है, उस राशि में बैठ के उसके अधीन होगा, बट रिजल्ट इस बात पे है कि उसका स्पेसिफिकली अंशा में मंगल को क्या रोल दिया गया है। दूसरा वहां बैठा नहीं बैठा वो तब भी वो अपना काम करेगा, क्योंकि उसको वो अंशा अलॉटेड है। इसलिए अंशा के साथ कभी भी आगे बढ़े तो ये किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये था दोस्तों कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो चौथे घर में 64th अंशा आएगा तो कैसे आएगा, इसके लिए अब हम लोग बोर्ड के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करिए कि हो क्या है। पहले मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जब हम नवंशा में पूछते हैं 9 अंशा, तो कोई ये पूछ ले 9 नाम बता दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अंशा वहां पर 3 होते हैं। इसी तरीके से दिकरना में भी 3 अंशा है, नवंशा में भी 3 अंशा है। बाकी जितने भी हम अंशा कहते हैं उतने हमें वहां पे उतने अंशाओं के इंडिविजुअल देवता डेटीज देखने को मिलते हैं। दशमशा में आप देखेंगे 10 दिशाओं के मिलेंगे। D60 में जाइए 60 अलग अलग मिलेंगे। आप 150 में चले जाइए, उससे आगे तो कहीं देखने को नहीं मिलता, जिसको नाड़ी अंशा कहते हैं, वहां पे उनके पूरे नाम मिल जाएंगे। लेकिन अभी चुनौती ये है कि ये जब लोग कहते हैं 91st अंशा, 64th अंशा, 22nd करना, इसमें अगर मैं आपको हकीकत बता दूं तो बात ये है, आप पूछ लीजिए, इवन मुझसे भी पूछ लीजिए कि सर 91th अंशा का नाम क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप बोलेंगे 64 अंशा का नाम क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊँ। कारण इस तरीके के अंशा जो है, अब आप समझिए 150 अंशा में से भी कोई एक आएगा जो कि इस पोजीशन को मैच कर सकता होगा। एक अंशा ऐसा भी आ सकता है जो कि 144 के D144 में मिल जाए, उसमें भी कोई एक होगा जो 91st वैल्यू तक आ सकता होगा। D108, ठीक है, वो भी एक ऐसा है जिसके अंदर 91st पे कुछ आ सकता होगा। ये कैलकुलेशन में यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आ सकता होगा। तो वो स्पेसिफिकली कौन सा है, उसका नाम क्या है, अगर ये पूछ लिया जाए तो बताना नामुमकिन सा है अभी। हाँ, कोई बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट में हो, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम किस चीज़ों की तरफ जाएंगे तो अलग अलग अंशाओं से हो सकता है वो 91st अंशा में जो वर्ड यूज हो रहा हो वो हमें पता ना हो, या किन्हीं को पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से 64 अंशा के अंदर भी है, इसके अंदर कुछ और नाम से हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है। तो हमें स्पेसिफिकली ये बात नहीं पता, इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए ये क्या चीज़ है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें अंतर को समझा दूँ। ये जो होता है दोस्तों, ये एड्रेस होता है। आपका एक मकान है, मान लीजिए आप कहीं पर 91 और आपका अंशा ये स्ट्रीट बता रहा है आपका कि आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है साहब, आप रहते हो, आप सज्जन पुरुष हो, तो इस पर्टिकुलर अंशा में रहने वाले व्यक्ति सज्जन पुरुष है, क्योंकि आपको हम जानते हैं। ये एड्रेस तो वही रहेगा, आप यहाँ पे रह रहे हो, आप सज्जन पुरुष हो, तो इस एड्रेस पे रहने वाली चीज सज्जन पुरुष। क्यों? क्योंकि हम आपको जानते हैं। आप वहाँ से मकान बेच के उस एड्रेस को बेच के चले गए, अब यहाँ पे शराब पीने वाला, मटन खाने वाला, सारी गलत हरकतें करने वाला व्यक्ति आके बैठ गया। अब क्या 91 अंशा जो है वो एड्रेस जो है, उस एड्रेस में रहने वाला व्यक्ति ठीक है क्या? वो रहने वाला व्यक्ति खराब हो गया तो अब मैं एड्रेस को रख के भी क्या करूँगा? मान लीजिए उसने भी मकान बेचा, एक मध्य यानी कि मीडियम लेवल का कोई व्यक्ति आ गया, वो वहाँ जाके रह रहा है, तो एक्चुअल में जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी तो इस बात की है कि इस एड्रेस पर रह कौन रहा है। ये एड्रेस तो सेम रहेगा, आपके पास मकान है, आप अच्छे हो तो अच्छा, जो खराब वाला आया उसी एड्रेस पर रह रहा है तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए इनके अंदर की जो डेप्थ है कि वहाँ अंदर कौन रह रहा है ये पता नहीं है हमें, बस हमें ये एड्रेस बता दिए गए हैं कि इस एड्रेस पे कुछ होता है, इस एड्रेस पे कुछ होता है, इस एड्रेस में कुछ होता है। अब ये एड्रेसेस को नवंशा के अंदर ही हम ज़्यादातर जोड़ते हैं और हम उसकी कैलकुलेशंस को वहाँ से इस बात से उठा लेते हैं कि हम मानते हैं नवंशा जो है वो भाग्य का अंश है, इसलिए जो कुछ है वो भाग्य और भाग्य से जुड़कर सारी चीज़ें होंगी। इस कारण से 90% लोग क्या करते हैं, कोई भी अंशा को उठा के कहाँ घुसाते हैं, सीधे नवांशा में घुसाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि भाग्य देखने के लिए जो कुंडली होती है वो तो D4 होती है, मटेरियल सुख यहाँ का, इसमें क्या मिलेगा, वो D4 का चार्ट है। D9 का चार्ट तो यह है कि धर्म क्या है और धर्म के प्रति कर्मा क्या है। तो कहीं पे कुछ भी होगा तो हम उसको इस धर्म के एस्पेक्ट से जोड़ के देखने लगते हैं। इस कारण से हमारी कैलकुलेशन का बेस क्या बन जाता है, हम D9 को धर्म के अंशा में जुड़े होने के कारण बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर जाएंगी। आपको 91st अंशा चाहिए, वो भाई साहब कह रहे हैं कि 91st अंशा यहाँ पर आएगा, वो तो हमें भी मालूम है कि गिनती गिनेंगे तो 91st अंशा यहाँ पर आएगा। बट जिस वीडियो में मैंने उस चीज़ को बोला था तब मैंने ये कहा था यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह स्पेसिफिकली यहाँ पर आएगा कि जो बात है उसको लेकर। क्यों? क्योंकि देखिए लगन कुंडली के अंदर इस बात की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते कि वहाँ पे कौन सा अंश है। 150 अंशा बनाने के लिए ये 360 डिग्री का पूरा बेस जो है वो ये 30 डिग्री की राशि को 150 टुकड़ों में तोड़ देगा। 150 टुकड़ों में जब ये टूटता है
ध्यान से समझिएगा, 150 टुकड़ों में जब ये टूटता है और इसमें भी कितना है 30 डिग्री का हिसाब है, 30 डिग्री का हिसाब है, ये अपने आप में इतनी बड़ी वैल्यू में टूट जाता है कि सारे अंशा जो है वो 50-50 के हिसाब से होते होते बहुत अंदर अंदर बढ़ते बढ़ते 150 टुकड़े बांट देते हैं। फिर अगली राशि में जाएंगे, फिर ये 150 टुकड़े, इस तरीके से ये 150 टुकड़े, ये 150 टुकड़े किसके हो रहे हैं 30 डिग्री की हो रहे हैं। और कितनी 30 डिग्रियाँ हैं, पहली 30, दूसरी 30, इस तरीके से कर लीजिए तो आपको 12 राशि जो कि एक एक 30 डिग्री की होती है इंटू 150, इस कैलकुलेशन को करेंगे तकरीबन कुछ 1800 से ऊपर की कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, उतने अंशांश हमको मिल जाया करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स कमजोर है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन 1800 कुछ अंशा नाड़ी अंशा के हिसाब से लगन कुंडली के लिहाज से निकल के आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब हम नवंशा का कंसिडरेशन देखेंगे तो नवंशा के कंसिडरेशन में ये 150 नहीं, नवंशा मतलब कितना हो गया 9 हो गया, तो हमने 30 डिग्री को 9 हिस्से के हिसाब से तोड़ा है। 12 वाला कैलकुलेशन यहाँ पे फिर लगा दीजिए, आपको 108 अंशा देखने को मिल जाएंगे। पहली कंडीशन बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में रखिए, लगन कुंडली में हम जितने भी ये अंशांश को लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस वहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात, ये रेफरेंस हो जब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो क्यों आएगा। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, 64th अंशा जो है वो 4th हाउस में क्यों दिया जाता है। देखिए 64th अंशा नवांश के आधार से अगर देखेंगे तो 9 का ही टेबल चलेगा। 9 के टेबल में आप करोगे तो क्या होता है 9 इंटू 7, ये हो गया 63, यानी यहाँ पर आके आके आपका 63 अंशा पूरा हो जाता है। और इसके जस्ट बाद का 64th अंशा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 64th अंशा होता तो 8वें घर में ही है दोस्तों, लेकिन वही बात है वो होता यहाँ है, उसका रेफरेंस एड्रेस निकालना है। तो रेफरेंस एड्रेस कैसे है, रेफरेंस एड्रेस इस तरीके से कि ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब देखिए हमें कितनी बार गिनती गिननी है, हमें 64 के लिए गिनती गिननी है। ठीक है, 64 के लिए गिनती गिननी है। डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज करूँ तो यहाँ पे 12 आ गया, दोबारा रिपीट करूँ 24 आएगा, 3 बार जाऊँ 36 आएगा, 4 बार जाऊँ 48 आएगा, 5 बार जाऊँ तो 60 आ जाएगा। 5 बार जाते ही जब यहाँ पे 60 आ जाएगा तो फिर यहाँ से गिनती शुरू करिए, 61, 62, 63, 64। ठीक है, तो 64th अंशा जो है वो उसका एड्रेस क्या बता दिया, उसका एड्रेस बता दिया गया 4th हाउस। अभी इसमें भी एक संशय है, नवंशा का 4th हाउस लेना है कि चंद्रमा से 4th हाउस लेना है, उसमें भी एक दिक्कत आती है, ये भी बता दूं। तो ये एड्रेस है, ये एड्रेस की काउंटिंग ऐसे होगी, तो ये 64 आ गया। इसी एड्रेस के तरीके से आप यहाँ जाइए 91 लेकर आना है। अब यहाँ पे 12 का टेबल फिर से ले लीजिए। ठीक है, 12 के टेबल में हमने यहाँ पे 60 लिया, 72 तक आगे जाएगा, 72 के बाद एक बार और आगे चलिए तो 7 इंटू 12 84 आ जाएगा। यहाँ पे 84 हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में जब हम काउंट करेंगे 7वीं बार में तो ये हो जाएगा आपका 84, 84, ये 84 है। तो अब आप यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए, ये हो गया 85, ये हो गया 86, ये हो गया आपका 87, ये हो गया आपका 88, ये हो गया आपका 89, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 91। तो ये वाला अंशा जो एड्रेस है वो एड्रेस हो गया 91st अंशा। ठीक है, ये कंडीशन है। उस टाइम भी मैंने ये बात बोली थी और फिर से आपको दोहरा के बोल रहा हूँ, अंशांश के रिपीटेशंस तो क्या हैं, जब इसके अंदर के टुकड़े बटेंगे तो जो टुकड़े यहाँ हैं वो टुकड़े यहाँ पर भी आएंगे। तो जो गृह यहाँ के करेक्ट से रिजल्ट देने की कोशिश करेगा वो यहाँ भी दे सकता है, बस हमने यहाँ पे इसको एड्रेस अलॉट किया हुआ है। इस एड्रेस अलॉटमेंट के अंदर चीज क्या आ रही है, आपके बताए हुए पते पर आप रह रहे हो सज्जन पुरुष, या आपके बताए हुए पते पर कोई दूसरा दुर्जन पुरुष रहता है, इसका पता नहीं, बस एड्रेस का पता है कि जाओ और डिलीवर करके आ जाओ। ये कैलकुलेशन में ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ आपको उस जगह के एड्रेस बता रहा है, लेकिन उस अंशा का एक नाम होता है। जब आपका एड्रेस है तो एड्रेस के आगे आपका नाम होता है, वो नाम बता रहा है ना कि वहाँ पे वो रहते हैं सज्जन है दुर्जन है। इसीलिए अंशा को सिर्फ 91st, 88th, 84th, 64th इन बातों से नहीं, उसके अंशा को भी पकड़ना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में अंशा क्या है। ये कहा गया है कि जब 64th अंशा से कोई ग्रह गोचर करता है तो वो हमारे को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। सीधी सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में 64th अंशा जो है अष्टम की शुरुआत का फेज है। ठीक है, और उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर है। उस तरीके से उन्होंने बोला अगर ग्रह इस एड्रेस से गुजर जाए तो आप ये समझिएगा कि हम इस अंशांश को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अच्छा है बुरा है ये निर्भर करेगा। एक जातक 2 बार आईसीयू में कोमा में जाके वापस आए, 64th नवंशा अगर पॉजिटिव था तो परेशान किया लेकिन मृत्यु नहीं होने दी। अगर वही 64th अंशा डिस्टर्ब होता
तो मान के चलिए कि वो वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 64 अंशा का कोई स्पेसिफिक नाम, जैसे हम D60 में अंशाओं को लेते हैं घोरा अंशा, कुलाग्ना अंशा, या D10 में नाम देते हैं यम का है, अग्नि का है, इंद्र का है। इस तरीके से स्पेसिफिक नेम के अंदर 64 नवंशा का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं मिलता। इस कारण से ये चीज़ों को स्पेसिफाई करना कि इस जगह पे बैठा हुआ अंशा एड्रेस बता रहा है, एड्रेस के अंदर क्या चीज़ है वो पता नहीं चलती। अब आ जाइए दिक्कणना के ऊपर। 22वां दिक्कणना की जब हम कैलकुलेशन देखेंगे तो दिक्कणना जो होता है वो D3 होता है। 3 का हिसाब होता है मैथमेटिकली। जब आप 3 के हिसाब से चलोगे तो आप खुद देखोगे कि 3 7 जा 3 × 7 ये हो गया 21, यानी कि यहाँ पर आए 3 के डिवीजन से तो 21 यहाँ पे कंप्लीट होते थे। 22वां दिक्कणना वही है जो कि 8वें की पहली वाली दिक्कणना होगी, वो इसके बाद का 22वां होगा। इसीलिए 22वां दिक्कणना और 22वां दिक्कणना भी नहीं आ रहा है और 64वां अंशा भी नहीं आ रहा है। इस कारण से उन्होंने कहा 22वां दिक्कणना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये अष्टम आयु के भाव को प्रभावित कर सकता है, या 64वां अंशा जो है वो प्रभावित कर सकता है। फिर जैसे हमने इतनी कैलकुलेशन करी है उस हिसाब से आप उसका एड्रेस निकाल सकते हो। कैसे? D3 वाले चार्ट में, जो डिविजनल चार्ट D3 है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे जाके फिर आप अपने दिक्कणना से कैलकुलेशंस को लगा सकते हो। यहाँ पे आ रहा है 12, यहीं पे आएगा 24। इसका मतलब है ये जो भाव है इसके अंदर जो है एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये 24 हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 23, ये हो गया 22। तो जब कोई ग्रह दसम भाव से गोचर कर रहा हो नवांश के, तब वो उस एड्रेस के साथ कनेक्टेड हो सकता है जो कि आपका 22वां दिक्कणना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलॉटेड एड्रेसेस है। बट सिर्फ एड्रेस पे होना, वहाँ कौन अंदर बैठा है, आपका दुश्मन बैठा है कि आपका दोस्त बैठा है, ये कुछ पता ही ना हो तो फिर हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। या वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एक ऊपर की चीज़ें दिखाई देती है कि हमने इन आधारों को लेकर बात कर दी कि हाँ सर ये चीज़ लिखी थी किताब में, ये तो बुरा है मतलब आप ये मानते हो कि आप कुछ नहीं हो, आपका एड्रेस जो है, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस बुरा है साहब, और इस घर में कभी जाके मत रहना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। बट हो सकता है इस एड्रेस के अंदर अगर सज्जन हो तो ये पॉजिटिव हो, अगर ये दुर्जन है तो नेगेटिव है, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो। बट ये स्पेसिफिक है कि जब कभी भी इस एड्रेसेस पर कुछ होगा तो जीवन के अंदर कुंडली के लिहाज से अष्टम भाव, आयु भाव, इसमें क्योंकि अंशा आ रहे हैं तो वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। बस इतनी सी बात कही गई थी। और मैंने पहले भी कहा था 64 अंशा में होने से ये क्यों कहेंगे कि बस वो मृत्यु ही दे देगा, नहीं कह सकते। ये परिवर्तन का घर है, यहाँ पे अगर वो शुभ हुआ तो शुभ परिवर्तन दे देगा, अगर ये अशुभ हुआ तो ये अशुभ परिवर्तन दे देगा। इसीलिए वो अगर शुभ है और 64 अंशा है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉटरी लग जाएंगी। अशुभ अंशा है तो किसी भूकंप में आके आपकी संपत्ति का बर्बादी हो गया, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया, ये चीज़ों भी दर्शा सकता है। लेकिन वही कंडीशन है, अंदर कौन बैठा है इसका पता नहीं चलता, और क्योंकि उसके अंशा के नाम नहीं पता, उस अंशा के रूप नहीं पता, तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते। बस हम ऊपर से एक वीडियोस में देते हैं कि हाँ इस अंशा से गोचर हो तो संभलना, वो इस लिहाज से देते हैं कि वो सिर्फ इनको प्रभावित कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या 64th नवंशा जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो नहीं, एड्रेसेस में देखेंगे तो ये 91 है, एड्रेसेस में देखेंगे तो ये 64th है, ये चीज़ बरकरार रहेगी। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा गहराई को समझे होंगे कि मुझे एड्रेस से क्या लेना देना। भाई मुझे तो एड्रेस में रहने वाले व्यक्ति से लेना देना है। गलत एड्रेस अगर लिख गया तो क्या मैं डिलीवर कर दूंगा पार्सल? जब तक व्यक्ति नहीं मिलेगा तो पार्सल डिलीवर नहीं किया जाता। इसलिए सिर्फ एड्रेस की जरूरत नहीं, एड्रेस के अंदर के अंशा में कौन बैठा है और वो कौन सा रिजल्ट करेगा ये पता होना आवश्यक है, तब जाके वो चीज़ों को आप सही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।